रात की धड़कनें जब तक जारी रहती हैं, रात की धड़कनें जब तक जारी रहती हैं, सोते नहीं हैं हम, जिम्मेदारी रहती है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सरसबिंद और आप देख रहे हैं सरस स्टडी क्लासेस। तो साथियों, हम अपने इस सरस स्टडी क्लासेस चैनल के माध्यम से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि हमने पार्ट 1 में सीखा था कि एडजेक्टिव क्या होते थे। एडजेक्टिव, माफ़ कीजिएगा, एडजेक्टिव को हम क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसके हमने डेफिनेशन तथा उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था। तो शायद आपको वो वीडियो काफ़ी शानदार लगी होगी और पसंद भी आई होंगी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आपको एक बात और स्मरण करवा दूँ कि ऐसा होता है कि 60% लोग वीडियो को अनसब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। यार ऐसा क्या, वीडियो को देखते हो सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने से आपका कुछ चला नहीं जाएगा, आपका पैसा नहीं कटने वाला है। सब्सक्राइब करने से जो है क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारा सरस स्टडी क्लासेस का जो परिवार है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो दैट्स अनदर मैटर। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तभी कीजिएगा जब आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक। अदरवाइज नहीं भी कर सकते, ये आपकी राय है, क्योंकि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तभी लाइक करिएगा। तो नमस्कार साथियों, चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव के प्रकार, विशेषण के प्रकार, ठीक। तो विशेषण के प्रकार पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको और पीछे ले जाना चाहते हैं कि भाई एडजेक्टिव के टाइप्स को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, आखिर इसे हमें पढ़ाया क्यों जाता है। आती है बात कि नहीं, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ाया जा रहा है तो उसका कोई मूल कारण होगा पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, तो वो हम जानेंगे। देखिए, एडजेक्टिव के एज सच तो कोई टाइप है नहीं, कोई रूल्स नहीं है। जैसे कि टेंसेस के रूल्स होते थे, मान लीजिए प्रीपोजिशंस के रूल्स होते हैं, तो एज सच इसके कोई टाइप नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। टाइप तो थोड़ा सा बना दिए गए, खामखा के रूल बने पड़े हैं भाई। तो रूल्स को रटवाएंगे नहीं। वहीं अभी आप 5 मिनट में रूल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे भी। तो यही बात आती है कि रूल्स बनाए क्यों गए हैं। देखिए, अगर बात आती है रूल्स बनाने की, तो ये जो होते हैं हमारे एडजेक्टिव, जो हज़ारों लाखों एडजेक्टिव हैं, ठीक। तो इनका कैटेगराइज, मॉडिफाइड जिसे आप बोल दीजिए, क्लासीफाई करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें इनके टाइप्स को बनाना पड़ा। इनके टाइप्स बनाने से हमें क्या होगा, इनको डिवाइड करने में थोड़ा सा आसानी होगा, ठीक। और इसके ऐसे तो कोई टाइप्स नहीं है, आपको इसमें परेशानी होने की, उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं कि यार इसकी एडजेक्टिव के भी इतने टाइप्स हैं, ठीक। तो इसके टाइप्स वो जो है अभी हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका रूल्स नहीं हम रटवाएंगे, ठीक। तो चलिए एक बार अपने अंदाज में शुरुआत। तो चलिए इसके सबसे पहले वाले टाइप्स जो कि हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसके एग्जाम्पल से और अच्छे से हम समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किसी व्यक्ति या चीज़ की क्वालिटी को बताए। अच्छा, इसके पहले आप ये समझ लीजिए, जो किसी व्यक्ति या चीज़ की क्वालिटी को बताए। ये थोड़ा सा क्या लग रहा है कि जैसे हमने एडजेक्टिव में भी तो यही चीज़ जाना था, जो किसी चीज़ को क्वालिटी को बताएगा या किसी संज्ञा सर्वनाम की बताएगा, वही भी चीज़ तो एडजेक्टिव होता है। तो ये इसके टाइप्स बनाने की क्या ज़रूरत है, बात आती है कि नहीं, कि भाई ये भी चीज़ तो वही है। इसके पहले एडजेक्टिव को भी हमने पढ़ा था कि इसको किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी को बताता है, वही चीज़ तो हुई। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? देखिए भाई, बहुत कॉमन ही रहते। देखिए, अब इसका पढ़ने का मकसद ये है, मेन कार्ड बता रहे हैं। जैसे ये हमारे नॉर्मल एडजेक्टिव हो गए। अब क्या है इसके अभी आगे हम जब पढ़ाएंगे तो ये क्या होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी या इंटरोगेटिव ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये नॉर्मल्स वाले और इनमें थोड़ा सा फ़र्क करना हमें था, इसीलिए हमने ये बना दिया गया, क्योंकि उनमें और इनमें थोड़ा सा फ़र्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि
अगर हम टाइप्स को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा फर्क करना है, इसीलिए ये बनाए गए हैं। और बाकी इनका कोई मूल उद्देश्य नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो समझिएगा। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, शायद आप समझ गए होंगे, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी को बताए। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल से और अच्छे से हम समझते हैं। देखिए, ये मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन क्या है? एक नाउन है। इज क्या है? एक लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। ए आर्टिकल है। गुड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है? नाउन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये किसी नाउन, क्या बोल रहा है? किसी व्यक्ति, व्यक्ति कौन है? मोहन। तो किसी व्यक्ति की क्या करेगा? एक क्वालिटी को बताएगा। आई बात समझ में? तो क्वालिटी क्या है? अच्छा है, कि मोहन एक अच्छा लड़का है। और दूसरा क्या है? अमित इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अमित क्या है? व्यक्ति है, वो क्या है? इंटेलिजेंट विद्यार्थी है, बुद्धिमान विद्यार्थी है। समझ रहे हैं? तो ये क्या कर रहा है? उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे? ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत आता है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुए। अब इससे मजा आने वाली बातें और है। इसके जब दो टाइप्स हम और बताएंगे। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज, और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव वे बहुत कॉमन अभी जानकारियाँ हम बताएंगे। ठीक, तो चलिए, अब ये हो गया आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम इसके भी टाइप्स दो पढ़ेंगे, मज़ा आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं, उसे अच्छे से समझते हैं। अब जैसे देखिए, एट्रीब्यूटिव का मतलब ही किसी चीज़ की खासियत को बताना होता है। समझ रहे हैं? एट्रीब्यूटिव मतलब ही किसी चीज़ की खासियत को बताना होता है। तो जब इसके एट्रीब्यूटिव यूज को पढ़ेंगे तो नाउन से पहले जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। कौन? जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, जब हम हमारी नाउन से पहले यूज किए जाएंगे तो एट्रीब्यूटिव यूज होंगे। और नाउन के बाद, नाउन से पहले या वर्ब के बाद जब यूज होंगे तो क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेटिव यूज। अच्छा, प्रेडिकेट ये क्या हो गया? एक एट्रीब्यूटिव हो गया और दूसरा प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेट अगर आपने हमारी ऑफलाइन क्लास को अटेंड किया होगा तो मैंने सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अच्छे से समझाया। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट हमारा होता है, सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस में बनते हैं, सब्जेक्ट के अलावा जो होता है, सब्जेक्ट तो हो ही गया, लेकिन उसके अलावा जो बचते वही हमारा क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। वही है प्रेडिकेट, उसी से लिया गया है। अभी हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है। तो देखिए, नाउन से पहले जब इस्तेमाल किए जाते हैं कौन? एडजेक्टिव, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? एट्रीब्यूटिव यूज। अब जैसे देखिए, इसके हम एग्जाम्पल से अच्छे समझते हैं। अब जैसे देखिए, ही वाज ए ग्रेट किंग। ग्रेट यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। किंग यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो हम क्या कहेंगे कि जब नाउन से पहले, तो नाउन हमारा किंग था, तो किंग से पहले क्या हो गया? ग्रेट लग गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्रेट का क्या हो गया? एट्रीब्यूटिव यूज। समझ रहे हैं? अब इसके अगले वाले देखिए, राहुल इज ए बैड बॉय। तो ये क्या हमारा? नाउन है। बैड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये नाउन से पहले आ गया, क्या हमारा हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव। समझ रहे हैं? ऐसे ही होता है। तो ये जो है वो होगा हमारा, आज शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा होता है एट्रीब्यूटिव नाउन से पहले होगा। लेकिन ठीक, ये बात आती है कि जो हमारे होंगे एट्रीब्यूटिव में नाउन से पहले जब भी प्रयोग में आएंगे, तो मतलब कोई भी एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में, इसका ये मतलब मेन मुद्दा ये है कि किसी भी सेंटेंस में जब ये नॉर्मल से एडजेक्टिव जो होगा, कोई भी एडजेक्टिव होगा नाउन के बाद आएगा, मतलब नाउन के पहले आएगा। ठीक, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव यूज ऑफ एट्रीब्यूटिव, मतलब एट्रीब्यूटिव का एडजेक्टिव, यूज ऑफ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ रहे हैं? तो चलिए हम समझते हैं इसके बाद प्रेडिकेटिव यूज को। और हाँ, अभी हम एक ही एग्जाम्पल्स को एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों के हिसाब से समझाएंगे, तो आप तुरंत कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। ठीक, तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन समझते, उसके बाद जब हम पढ़ाएंगे तो उसके एग्जाम्पल्स को आप तुरंत समझ जाएंगे। तो चलिए प्रेडिकेटिव यूज का हम समझते हैं कि एडजेक्टिव के यूज ऑफ प्रेडिकेटिव। तो देखिए, अब इसका डेफिनेशन पहले समझ लीजिए। जब वर्ब के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं तब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी कम लिखवाए हैं हम। अभी आपको
एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम समझाएंगे कि वो क्यों नहीं लिखवाए हैं। अब देखिए, अब जैसे देखिए मोहन इज इन, मोहन यहाँ पे क्या है आपका, मोहन आपका क्या है, नाउन है, ठीक। उसके बाद इज इन, इज क्या है यहाँ पे, इज क्या है, वर्ब है, कौन सी, लिंकिंग वर्ब। और इल यहाँ पे क्या है, बीमार है। मतलब क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी को तो बता रहा है, लेकिन क्या है कि लिंकिंग वर्ब के बाद है, क्या हम वर्ब के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका लिंकिंग वर्ब, वर्ब के बाद। अच्छा, बात आती है इसके बाद कि सर इसके पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि भाई नाउन या प्रोनाउन के बारे में, मतलब उसके बारे में जो क्वालिटी को बताएगा। अब यहाँ पे वर्ब कहाँ से आ गया, तो वर्ब जो हमारा ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो समझिएगा वो वर्ब कहाँ से आई, तो ये वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि वर्ब के बाद, ठीक, और नाउन से पहले। तो ये हमारा क्या हो रहा है, नाउन से वर्ब के बाद, ये तो क्या होगा, वर्ब के बाद हो गया, लेकिन नाउन से पहले हो गया। तो ये इसका क्या, नाउन से पहले लेकिन वर्ब के बाद। तो ये जब होगा किसी भी सेंटेंस में होगा कि वर्ब से पहले, वर्ब के बाद होगा और नाउन से पहले होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूज ऑफ प्रेडिकेटिव। अब जैसे देखिए इसमें भी है यू आर ऑनेस्ट, यू क्या है, प्रोनाउन है, तो आर क्या है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब है। अब लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। और ये क्या है, क्वालिटी को बता रहा है, मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इसकी क्वालिटी को बता रहा है, ठीक, और इसके पहले प्रयोग हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया, यूज ऑफ प्रेडिकेटिव, ठीक। तो ये हमारे हो गए थे यूज ऑफ एट्रीब्यूटिव और यूज ऑफ प्रेडिकेटिव। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिससे यूज ऑफ एट्रीब्यूटिव तथा प्रेडिकेटिव दोनों का मेल हो जाए, ठीक। चलिए समझते हैं दोनों एग्जाम्पलों से। तो यहाँ पे एडजेक्टिव तो गुड है, लेकिन अभी दोनों एग्जाम्पलों से खूब अच्छे से प्रेडिकेटिव तथा एट्रीब्यूटिव यूज को हम बताएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, एक प्रोनाउन है, इज लिंकिंग वर्ब है, ये आर्टिकल है, गुड एडजेक्टिव है, बॉय क्या है, नाउन है। तो ये क्या, हम सबसे पहले तो आप एट्रीब्यूटिव यूज कर देख लीजिए। तो क्या होगा, किसी नाउन से पहले, समझ रहे, किसी नाउन से पहले आते क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव का, समझ रहे हैं, ये एट्रीब्यूटिव पक्का है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया, एक नाउन से पहले आ गया। प्रेडिकेटिव हम क्या जानते थे, एक वर्ब के बाद आएगा, इसके वर्ब के पहले क्या होगा, नाउन होगा, इसके बाद तो कोई नाउन तो है नहीं। तो ये हम क्या समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव क्योंकि हमने पढ़ा था ये वर्ब के बाद आएगा, और इसमें देखिए वर्ब के बाद क्या आर्टिकल आया, उसके बाद एडजेक्टिव आया है, उसके बाद क्या है, नाउन आया, लेकिन इसमें नाउन नहीं आया। तो हम समझ सकते हैं कि क्या है, प्रेडिकेटिव यूज है, समझ रहे। अब ये हमारा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद आ गया, तो हम क्या जान सकते हैं, क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। शायद आप समझ गए होंगे। तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा तथा अपने इस परिवार सरस स्टडी क्लासेस को योगदान दें, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।